भीड़ तो बहुत ज्यादा है, वोटों में भी तब्दील हो गया आदित्य। ये सिर्फ भीड़ नहीं है, ये प्यार है। भाजपा कभी कभी आप देखते हो भाजपा के स्टेट में भीड़ होती है क्योंकि सारे भ्रष्टाचारी एक साथ लाते हैं। ये जो है ये प्यार की बात है और ये प्यार देने के लिए आए हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि 2019 में भी खड़े हुए थे खैरे साहब, तब शिवसेना एक थी, अभी शिवसेना दो फाड़ में, उसका कितना असर पड़ने वाला है इस चुनाव? शिवसेना एक ही है, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे। दूसरी जो गैंग है वो गद्दार गैंग है, लुटेरों की गैंग है, उस पर कोई भरोसा नहीं है किसी का। लेकिन इस बार आप देख रहे होंगे पूरा महाराष्ट्र हमारे साथ है, हमें आशीर्वाद दे रहा है और देश में भी परिवर्तन बनेगा। देश की बात कर रहे हैं, कल प्रधानमंत्री ने जो कहा उसको कैसे देखते हैं आप? उन्होंने कहा कि मंगलसूत्र छीनने की प्लान बना रहा है विपक्ष। मैं तो शॉक्ड हूँ कि जिसने 10 साल राज किया देश पे, बहुमत के साथ राज किया, उन्होंने ऐसा करना, किसी पूर्व प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट लेके उसको बदल देना और हिंदू मुस्लिम की बात करना। इलेक्शन कमीशन के सोए हुए और 10 साल में अगर कुछ अच्छे काम हुए होंगे, जैसे डीमोनेटाइजेशन बहुत बड़ा काम हुआ है, ब्लैक मनी वापस आ गया, आतंकवाद खत्म हो गया, काउंटरफीट नोट्स बंद हो गई, जीएसटी बहुत बड़ा काम हो गया है, सभी टैक्स टेररिज्म निकल गया है, लद्दाख में तो चीन घुसा हुआ ही नहीं है। इस पे बात करो। स्मार्ट सिटीज तो देख रहे हो देश में तो बने हैं, चांद पे भी बन रहे हैं आज तो हमारे स्मार्ट सिटीज। अगर आपने देखा होगा तो ये सारे कामों के बारे में तो बात कीजिए। काम अगर कुछ हुए नहीं है और अगर भाजपा अगर देखती है, मैं किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, ना सिर्फ प्रधानमंत्री, ये भाजपा की सोच है कि जब हार रहे हो तो फिर धर्म के बारे में बात कीजिए, किसी और देश के बारे में बात कीजिए, शत्रु के बारे में बात कीजिए, लेकिन जो अपने काम है उसके बल पे तो नहीं जीतेंगे। कह रहे हैं कि आपका सोना सब ले लेंगे ये और लोगों को बांट देंगे, मुसलमानों को बांट देंगे। ये भाजपा की सोच है, जिन्होंने लोगों का जो पैसा था वो सब ले लिया, लोगों की संपत्ति ली, देश की संपत्ति ली और अदानी को बेच दी। एक आदमी के लिए ये सब चल रहा है। जो कांग्रेस की शायद रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात है वो यही है कि सारा जो पैसा चंदा लो धंधा लो इससे हुआ है वो लोगों में बांटेंगे। 15 लाख का तो क्या हो गया, हर एक के खाते में 15 लाख शायद आए होंगे, अच्छे दिन तो आए होंगे। लेकिन जनता अगर देखे तो गुस्सा हुई है इसी बात पे कि जो वादे भाजपा ने किए थे एक भी वादा पूरा नहीं किया। जब प्रधानमंत्री यहाँ महाराष्ट्र में आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे राष्ट्रीय नेता भी आ रहे हैं, आपकी शिवसेना को नकली शिवसेना कह रहे हैं। ये बाहरी लोग हमें आके यहाँ सिखाएंगे कि नकली सेना कौन है, असली सेना कौन है। ये बाहरी लोग है कौन, ये महाराष्ट्र कभी सहन नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र में अब आ रहे चुनाव की वजह से, जब यहाँ टोकते आया था, जब कोविड था, तब कहाँ थे ये सब बड़े नेता, कहाँ थे केंद्र के मंत्री, कहीं नहीं थे। हम यहाँ काम कर रहे थे और जैसे सूरत में हाल हुए या उत्तर प्रदेश में हाल हुए वैसे तो हाल नहीं हुए किसी के। ऐसा देख रहे हैं महाराष्ट्र में आप लोगों का जो अलायंस है, कितनी सीटें जीत रहा है आप लोग चुनाव प्रचार? ज्यादा से ज्यादा और देश में परिवर्तन होगा। अगर हम इस सीट की बात करें, औरंगाबाद सीट की बात करें, एक बार फिर से खैरे साहब को मैदान में उतारा है, लेकिन इनके ही पुराने साथी संदीपान भुमरे जो हैं वो भी मैदान में हैं। बिल्कुल, अगर आप देखें तो छत्रपति संभाजी नगर में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ये पक्ष जीतेगा क्योंकि हम सच के साथ हैं, महाराष्ट्र के साथ है। ये जो सामने जो खड़े हैं भाजपा की बी टीम, सी टीम, गद्दार गैंग, ये सारे महाराष्ट्र द्रोही है, महाराष्ट्र द्वेषते हैं। सो ये सारे लोग महाराष्ट्र के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनको कोई मत नहीं देगा। पिछले बार सिर्फ 4,500 वोटों से यहाँ पे ओवैसी साहब के कैंडिडेट जीत गए थे, वो कह रहे हैं फिर से जीतेंगे हम। भाजपा की बी टीम हार जाएगी इस बार, सबको पता है। देश का क्या देख रहे हैं आप, क्या कितनी सीटें बीजेपी को, कितनी सीटें इंडिया अलायंस? देश में परिवर्तन होगा, बीजेपी 200 के आगे नहीं जाएगी। और यही बात मैं कहना चाहता हूँ, बार बार कहना चाहता हूँ। अगर आप देखिए जैसे केजरीवाल साहब को अरेस्ट किया है, संजय सिंह जी को अरेस्ट किया था, सोरेन जी को अरेस्ट किया है, तेजस्वी यादव को अगर आप देखें सताया जा रहा है। जहाँ जहाँ भाजपा डरती है उसके दोस्त जो है ईडी, आईटी, सीबीआई उन्हें बेचती है। चुनाव आयोग से आप लोगों को नोटिस भी मिला है आपके थीम सॉन्ग पर, क्या है वो मामला? चुनाव आयोग का जो रूल है वो हमारे लिए अलग और भाजपा के लिए अलग है। वो शायद भाजपा के ऑफिस से ही काम करते हैं। क्या किस बात पे आपत्ति है चुनाव आयोग? अगर आप देखें तो उनको यह आपत्ति है कि हम जय भवानी जय शिवाजी कहते हैं। अगर महाराष्ट्र में और हमारे देश में जय भवानी जय शिवाजी नहीं कहेंगे तो क्या पाकिस्तान में जहाँ केक काटने जाते हैं वहाँ हम कहेंगे? क्या कुछ आप लोगों ने जवाब आपकी तरफ से दिया जा रहा है चुनाव? बिल्कुल नहीं, हमने जवाब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू दिया कि हम बदलेंगे नहीं। आपके अगर मन में महाराष्ट्र के खिलाफ कुछ है तो आके कहिए, हिम्मत कीजिए, महाराष्ट्र में आइए और कहिए जय भवानी जय शिवाजी मत कहो। ये जो भाजपा को न्याय लगाते हैं वो हमें भी लगाओ। एक सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा, कल मैं प्रकाश अंबेडकर साहब का इंटरव्यू कर रहा था, वो कह रहे हैं कि आप लोगों की बीजेपी के साथ
कल मैं प्रकाश अंबेडकर साहब का इंटरव्यू कर रहा था, वो कह रहे कि आपकी और बीजेपी के आप लोगों की सेटिंग है, इस वजह से अगर कल्याण सीट का उदाहरण दे रहे थे कि आप लोगों ने एकनाथ शिंदे के बेटे के खिलाफ कमजोर कैंडिडेट। किसी एक नारी को जो सामान्य नागरिक है उसे कमजोर समझना, ये कभी बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ने हमें नहीं सिखाया। वो वहाँ की कार्यकर्ता है, वो आम नागरिक है, और शिवसेना की यही खासियत है कि सामान्य नागरिक को असामान्य ताकत देने की। दरिकरताई जीत के आएगी और हम सब लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, संविधान दिया है, उसी के रक्षण के लिए लड़ रहे हैं। क्या लगता है वंचित साथ में रहती तो और मजबूत रहते आप? यहाँ सब लोग हैं, सारे लोग हमारे साथ हैं। मुझे नहीं लगता मैं किसी को जवाब देना चाहता हूँ, जनता जवाब देगी। शुक्रिया। तो आदित्य ठाकरे थे जो बता रहे थे कि जनता इनके साथ है। वही मैं कैमरामैन से कहूंगा कि तस्वीरें दिखाएं। इस वक्त नॉमिनेशन के बाद चंद्रकांत खैरे जो हैं वो रोड शो कर रहे हैं, साथ में आदित्य ठाकरे भी हैं। चंद्रकांत खैरे यहाँ से 4 बार चुनाव जीते हैं, लेकिन 2019 में वो चुनाव हारे थे। तो ये जो रैली है वो संभाजी नगर में क्रांति चौक से गुल मंडी तक निकली है। और झंडे अगर मैं आपको दिखाऊं तो शिवसेना के भी झंडे हैं, कांग्रेस के भी झंडे हैं, सीपीआई के भी झंडे हैं, आपको आरपीआई के भी झंडे जो है वो दिखेंगे। यानी कि इंडिया अलायंस के जो लोग हैं, महाविकास आघाड़ी जो है वो जमीन पर लाने की, दिखाने की कोशिश हो रही है। गर्मी बहुत है, इन सब के बावजूद भी भीड़ जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर नजर आ रही है। और फिलहाल आप देखिए कि तस्वीरों में मैं आपको दिखाऊं कि आदित्य ठाकरे जो है लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आदित्य ठाकरे, शिवसेना को चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस आया है। उन्होंने जो थीम सॉन्ग शिवसेना ने लॉन्च किया है उसमें जिक्र है भवानी का, जिस पर इलेक्शन कमीशन को आपत्ति है। अभी ओवैसी साहब का एक हमने बयान देखा, उन्होंने कहा बीफ शॉप जिंदाबाद, काटते रहो। क्या कहेंगे यहाँ? देखिए, मैं भाजपा की बी टीम को जवाब नहीं देना चाहता, वो अपना देख ले, जो उनका चल रहा है वो चलने दे।